नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों, तुलसी का पौधा यदि सूख जाए, कई भाषा का दोस्तों, तुलसी का पौधा यदि सूख जाए, जल जाए, जिसको देसी भाषा में जो हमारे हरियाणा में इधर यदि सूख जाता है उसको बोलते हैं कि जल गया। आमतौर पर दूसरी जगह पे शायद यही बोलते होंगे सूख गया। तो मैं दोनों चीज़ों को इसलिए बता रहा हूँ कि कोई इसको जल जाना बोलता है, कोई सूख जाना बोलता है, यानी कि वो सूख जाए, सीधी भाषा में आप ये समझें। तो उसका क्या करना चाहिए? अक्सर लोगों को इस चीज़ की जानकारी नहीं होती है और वो उसको उखाड़ के फेंक देते हैं, जबकि उखाड़ के नहीं फेंकना चाहिए। क्यों नहीं फेंकना चाहिए ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और आपका तुलसी का पौधा सूख गया है तो उसका क्या करना चाहिए ये भी मैं पूरे इस वीडियो के अंदर जानकारी देने वाला हूँ। देखिए, गांव देहात के अंदर तो ज़मीन होती है काफ़ी, खुले के अंदर लोग तुलसी को लगा सकते हैं, तो वहाँ पर सूखने के चांस बहुत कम होते हैं। सूखने के पीछे मेन कारण होता है अधिक पानी का दे देना। तुलसी के पौधे को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन कई बार हो जाता है गलती, ज़्यादा पानी डाल दिया जाता है और तुलसी का पौधा सूख जाता है। और दूसरा, बहुत ज़्यादा गर्मी से भी कई बार तुलसी का पौधा सूख जाता है। तो इसको बचाने के उपाय भी मैं बताऊंगा, साथ ही इसका क्या धार्मिक महत्व है वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। देखिए, यदि तुलसी का पौधा सूख गया है किसी भी कारण से, तो उसको उखाड़ के यूं ही ना फेंकें। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके औषधीय गुणों के बारे में कि यदि आपका तुलसी का पौधा सूख गया है तो आप इसको किस किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं, और यदि आप इस जो मैं विधि बता रहा हूँ वो आप नहीं करना चाहते तो आप क्या कर सकते हैं वो भी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। देखिए, यदि आप औषधीय रूप में इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसके बहुत फ़ायदे हैं। मान लीजिए तुलसी का पौधा सूख गया है तो उसको नमन करके हाथ जोड़ के उखाड़ लीजिए। उखाड़ने के बाद में उसको जड़ से अलग कर लीजिए। जड़ जो होती है तुलसी की, उसको आप लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं, जिससे कि आपके घर के अंदर नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं होगा। ये बहुत शुभ माना जाता है। और जो बाकी बच गया हिस्सा, उसका तना है, पत्तियां हैं, टहनियां हैं, उसको आप जो है ना तोड़ के और उसका कूट कर या पीस कर उसका चूर्ण बना के रख सकते हैं। चाय में, दूध में, सब्जी में, किसी भी भोजन में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो उसका स्वाद बढ़ेगा, दूसरा एक ये तुलसी बहुत ही अच्छी औषधि है। आपको खांसी है, जुखाम है, बुखार है, कई टाइप की एलर्जी के अंदर भी तुलसी का इस्तेमाल होता है। तो यदि आप उसको भोजन में इस्तेमाल कर लेंगे तो वो बर्बाद नहीं जाएगी और उसका सम्मान रहेगा, क्योंकि आपने उसे ग्रहण किया, जिसको आप पूजते हैं, और वो सूख गई है। हरी तुलसी को भी तो हम यूज़ करते हैं ना। जब हरी तुलसी हमारे पास होती है, हम चाय में या दूध में उसको डाल के और उसकी चाय भी बना के पीते हैं, दूध में डाल के भी पीते हैं। गांव देहात में तो इस नुस्खे को बहुत आजमाया जाता है। किसी को खांसी, जुखाम, बुखार, बलगम, कफ आदि हो जाता है तो तुलसी का गाढ़ा बताया जाता है। वैद्य भी बताते हैं, डॉक्टर भी इस चीज़ को रिकमेंड करते हैं कि तुलसी एक जो है ना आयुर्वेद के अनुसार बहुत ही गुणवान पौधा है। चलिए, ये तो हो गया इसका वो इस्तेमाल कि सूख गया है तो आप इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दूसरी बात बता देता हूँ। मान लीजिए आप इस प्रकार से इसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, कोई भी रीज़न हो सकता है आपके लिए, तो आप इसको क्या करें कि तुलसी के पौधे को नमन करके उस जगह से उखाड़ें जहाँ वो लगा आपने रखा था और वो सूख गया है, चाहे वो गमले में हो या ज़मीन पर हो, और उखाड़ कर उसको सहसम्मान किसी भी शुद्ध पानी की तालाब, नहर, नदी उसके अंदर प्रवाहित कर दें। गंदे नाले में या गंदे स्थान के ऊपर प्रवाहित न करें। वहाँ पर ले जाकर हाथ जोड़कर श्री हरि विष्णु का नमन करके, क्योंकि विष्णु जी की सबसे प्रिय होती है तुलसी। और विष्णु जी की प्रिय क्यों है लगभग आपको मालूम भी होगा, नहीं मालूम है तो मैं अगले वीडियो में इसकी जानकारी दे दूंगा, क्योंकि सारी बातें एक ही वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा बन जाता है। तो ये हो गया प्रवाहित करने वाला। अब आप दोबारा से तुलसी लगाना चाहते हैं, उसकी क्या प्रक्रिया होगी इसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले आपको एक चीज़ और मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं। आप यदि तुलसी को प्रवाहित नहीं करते हैं तो उसका एक बहुत ही गुणकारी, बहुत ही धार्मिक जो प्रक्रिया है उसके बारे में भी आप जान लें। देखिए, तुलसी का क्या होता है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जिस तरह मैंने गमले में लगा रखी है। अब जैसे मैंने बताया, गांव देहात में तो जगह होती है खुले में लगाने की। शहरों में लोगों के पास जगह नहीं होती है तो वो गमले के अंदर ही तुलसी को लगाते हैं।
और गमले के अंदर तुलसी के सूखने के चांस ज़्यादा होते हैं यदि थोड़ी सी भी लापरवाही हो जाए। मान लीजिए वो बहुत ज़्यादा धूप के अंदर है, धूप जरूरी है लेकिन इतनी भी नहीं, जैसे आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी में तुलसी के ऊपर क्या करें, कोई छलनीदार कपड़ा तुलसी के थोड़ा सा ऊपर लगा दें ताकि सीधी धूप उसके ऊपर ना गिरे, छन के उसके ऊपर धूप जाए तो तुलसी बची रहेगी, वो खराब नहीं होगी, नहीं सूखेगी। और पानी की अधिकता भी ना होने दें। गर्मी के दिनों में थोड़ा सा इतना ध्यान रखें कि बिल्कुल सूखा भी ना हो जाए गमला, लेकिन सर्दी के दिनों में खास करके ये ध्यान रखना चाहिए कि उसमें पानी की अधिकता नहीं होने पाए। अब जैसे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने अपने गमलों में लगा रखी है, लेकिन जिस तरह किसी भी कारण से बच्चों से गलती हुई है या जो भी हुआ है, तुलसी सूख गई है। तो अब इसका क्या करना है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए तुलसी पूरी तरह से सूख गई है, ये आप देख सकते हैं, ये टूट रही है। देखिए आवाज़ कैसी आ रही है टूटने की, ये देखिए, तो ये पूरी तरीके से सूख गई है। तो अब इसका करना क्या है, देखिए इसका जैसे मैंने बाकी चीज़ें तो मैंने बता दी, अब इसका मैं जो पूजा विधि का तरीका है वो बताता हूँ। तुलसी सूख गई है और आपने इस प्रकार से उसको तोड़ लिया, तो आप क्या करें, तुलसी की ऐसे छोटे छोटे 7 टुकड़े कर लें, ऐसे एक समान उसको 7 टुकड़े बना लें, ऐसे करके 7 टुकड़े बना लें और 7 टुकड़े बनाकर सफ़ेद रंग के धागे से उसको लपेट लें। सफ़ेद रंग का धागा यदि आपके पास नहीं है तो सफ़ेद रुई से आप उसको लपेट लें और लपेट कर इसको घी में डुबो दें और दीपक में घी डालकर उसमें इसको इस प्रकार से दीपक के अंदर, देखिए जैसे ये दीपक है, इसमें घी डाल के और उसको धागे में लिपटी हुई तुलसी की छोटी छोटी 7 टहनियों को दीपक में डाल के और श्री हरि विष्णु, भगवान विष्णु या श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी, इनके आगे आप घी का दीपक तुलसी की 7 टहनियों से यदि आप प्रयोग करते हैं तो आपके घर के अंदर धन लक्ष्मी जो है ना उसकी वृद्धि होगी, क्योंकि माता लक्ष्मी और श्री विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। क्योंकि आपने तुलसी को फेंका नहीं, आपने तुलसी को श्री विष्णु को और माता लक्ष्मी को ही अर्पित किया, जोत लगाकर उनको आपने अर्पित किया। दूसरी बात ये कि ठीक है तुलसी सूख गई है, तो ज़मीन के अंदर यदि आपने लगा रखी है तो आपके पास बहुत ज़मीन है, आप दूसरी तुलसी कहीं भी लगा लेंगे। अब ये सूख गई है तो जैसे मैं ये दूसरी तुलसी का पौधा लेके आया हूँ, लेकिन अब मैं इस तुलसी को इस गमले में ही नहीं लगाऊंगा। जिस गमले में तुलसी सूख गई है उसी गमले में दूसरी तुलसी लाके नहीं लगानी चाहिए। उसी गमले में आप लगाना चाहते हैं तो उसकी विधि है, उस तरीके से करके लगाएं, अन्यथा जो तुलसी को आप पूजते हैं अपने घर में लगाकर वो लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं एक चीज़ बताना भूल गया था कि जो तुलसी की डंडियों का जो मैंने आपको बताया 7 डंडी मान के दीपक लगाना, वो किस वक्त लगाना चाहिए, ये नहीं कि जब मन किया तब लगा दिया। वो संध्या के समय जब सूरज जो है ना डूब रहा होता है, अस्त हो रहा होता है, उस वक्त पर आपको तुलसी के उन डंडियों का दीपक लगाना होता है और सिर्फ घी के का दीपक लगाना होता है, तेल वगैरह का नहीं। अब जो बात थी आगे वाली कि उसी गमले में कैसे लगाएं, तो उसी गमले में लगाने के लिए आपको क्या करना है कि जो सूखी हुई तुलसी है उसकी मिट्टी को, गमले को पूरी तरीके से मिट्टी को खाली करें और प्रणाम करके तुलसी को उसमें से निकाल के किसी साफ सुथरे कपड़े के ऊपर या किसी बर्तन के अंदर उसको रख लें और उसको जिस प्रकार से आप यूज़ करना चाहें, यूज़ का तरीका, उसका इस्तेमाल का तरीका मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। प्रवाहित करना है, औषधि के रूप में इस्तेमाल करना है या पूजा में इस्तेमाल करना है, और उसकी जड़ का जो इस्तेमाल है वो भी मैं बता चुका हूं, वो आप उसका कर सकते हैं। अब नया पौधा जो आपने उसी गमले में लगाना है तो आपको क्या करना है, गमले की पूरी मिट्टी को निकाल देना है और निकाल के बिछा देना है, एक जगह इकट्ठा नहीं रखना, उसको फैला देना है और फैला के कम से कम 24 घंटे तक वो मिट्टी फैली रहे और गमले को अच्छी तरीके से पानी से धो दें, अंदर से बाहर से अच्छी तरीके से उसको बिल्कुल शुद्ध कर दें। शुद्ध करके और कम से कम 24 घंटे बाद उस मिट्टी के अंदर थोड़ा सा नमक डालें, थोड़ी सी हल्दी डालें,
थोड़े से का मतलब ये है कि ये नहीं है कि कोई 100-200 ग्राम मुट्ठी भर के, इतने की जरूरत नहीं होती है। एक जो हमारी चम्मच होती है, जो चाय के अंदर हम चीनी या पत्ती डालते हैं, इतना नमक ले लें, इतनी ही हल्दी ले लें, और जो भी गाय के गोबर की खाद है या आपके पास जो भी खाद उपलब्ध है, कोशिश करें कि जो हमारी ऑर्गेनिक खाद होती है वही लें, केमिकल वाली खाद इस्तेमाल ना करें। उस मिट्टी के अंदर पहले उन चीज़ों को सबको अच्छे तरीके से मिला लें। मिलाने के बाद में उस मिट्टी को गमले में डालें, और उसके बाद में जो नया पौधा आप लेके आए हैं वो उस गमले के अंदर लगाएं और थोड़ा सा पानी दे दें। उसके बाद में उसको हरा रखने का जो तरीका है, उसको बचा के रखने का तरीका है, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। फिर भी यदि आपके दिमाग में कोई सवाल रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। उम्मीद करता हूँ तुलसी के बारे में, सूखे हुए पौधे के बारे में दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और इसी प्रकार की जानकारियाँ सनातन धर्म से संबंधित मैं इस वीडियो के ऊपर लेके आता रहता हूँ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करके दूसरे सनातनियों को भी तुलसी के सूखे हुए पौधे के क्या करना है इसके बारे में जानकारी उन तक भी पहुँचाएँ। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।